is the GOAT! The GOAT! सो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 हमारे सामने आ गया है और हाँ, इस चैप्टर में गोजो का कमबैक सच में हो गया है। पर आप जैसा सोच रहे हो बात वैसा नहीं है। इस चैप्टर में हमें गोजो के कमबैक को लेकर एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज देखने को मिला है जो कि किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। तो ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था एंड इस चैप्टर के शुरू में ही हम देखते हैं कि यूजी अपने क्लॉस को सुकुना के चेस्ट के अंदर घुसा देता है और उसके हार्ट को फाड़ने की कोशिश करता है एंड सुकुना यूजी को रोकने के लिए अपने डोमेन को क्रिएट करने जाता है। पर तभी सुकुना एकदम ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने खड़ा हुआ है द स्ट्रॉन्गेस्ट गोजो सातोरू। गोजो को देखकर सुकुना बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। पर तभी सुकुना को समझ में आता है कि ये एक्चुअली में कौन है। सुकुना यूजी को धक्का मार के पीछे कर देता है और वो ये बोलता है आई अपोलोजाइज फॉर अंडर एस्टिमेटिंग यू। मुझे पता नहीं था तुम इतना ज्यादा केपेबल होगे यूटा ओकोत्सु। एंड तभी हम देखते हैं कि गोजो के सिर पर स्टिचेस लगे हुए हैं और यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि एट दिस मोमेंट गोजो के बॉडी के अंदर यूटा है जो कि गोजो के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सो जैसा कि मैंने मेरे पिछले थ्योरी वीडियो में बताया था कि केंजाकू कभी गोजो के बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाएगा और यहाँ पर वही चीज हुआ है। केंजाकू नहीं बल्कि अब यूटा गोजो के बॉडी के अंदर है और गोजो के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। पर ये चीज कैसे पॉसिबल हुआ ये हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एंड ये फ्लैशबैक तब का है जब हमारे सॉर्सरर सुकुना से फाइट करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि यूटा ये डिसाइड करता है कि केंजाकू को मारने के बाद रिका केंजाकू के बॉडी को कंज्यूम कर लेगी ताकि यूटा केंजाकू की इस बॉडी स्वैपिंग टेक्निक को कॉपी कर सके। माकी इस चीज को मना कर देती है बट तभी हकारी बोलता है कि जब हम सब सुकुना के साथ फाइट करके हार जाएंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तभी तुम इस प्लान को एक्टिव करोगे। उसके बाद कुसाकाबे बोलता है कि क्या तुम बस लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते और इसके आंसर में शोको बोलती है कि लिमिटलेस को 6 साइज के बिना यूज नहीं किया जा सकता। तभी कुसाकाबे फिर से बोलता है तो फिर तुम 6 साइज को भी कॉपी कर लो। पर तभी शोको बोलती है कि 6 साइज गोजो के फिजिकल बॉडी का ही एक पार्ट है और क्योंकि ये कोई कर्स टेक्निक नहीं है तो यूटा इसको कॉपी नहीं कर सकता। उसके बाद माकी ये बोलती है कि क्योंकि यूटा किसी के कर्स टेक्निक को बस 5 मिनट्स के लिए ही कॉपी कर सकता है तो अगर यूटा केंजाकू की टेक्निक को कॉपी करके गोजो के बॉडी के अंदर चला जाएगा तो फिर 5 मिनट्स बाद क्या होगा। यूटा बोलता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता पर मेमे इस चीज को एक्सप्लेन करती है। मेमे ये बोलती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है कि अगर यूटा गोजो के फिजिकल बॉडी और खुद के सोल को एक साथ मेंटेन नहीं कर पाया तो फिर वो मारा जाएगा। उसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर केंजाकू का टेक्निक दूसरे टेक्निक्स की तरह नहीं हुआ तो फिर यूटा इमीडिएटली तो नहीं मरेगा बट धीरे धीरे वो मारा ही जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर केंजाकू का टेक्निक एक सिंगल यूज के बाद ही काम करता है तो फिर यूटा 5 मिनट के बाद भी लिमिटलेस को यूज कर पाएगा। एंड फाइनली ये चीज भी हो सकता है कि बॉडी स्विच करने के बाद यूटा अपने कर्स टेक्निक को कभी यूज ही ना कर पाए और वो हमेशा के लिए गोजो के बॉडी के अंदर फंसा रह जाए। इन सब कॉन्सिक्वेंसेस को सुनकर यूटा बोलता है कि मुझे पता है कि यही हमारा लास्ट ऑप्शन होने वाला है पर इस प्लान को यूज करने से पहले मैं फुल पोटेंशियल में सुकुना के साथ फाइट करूंगा और अपने डोमेन को भी यूज करूंगा बट अगर मैं हार गया तो फिर मैं गोजो सेंसे के बॉडी को एक्सेप्ट कर लूंगा। तभी कुसाकाबे बोलता है कि ये प्लान तो अच्छा है बट इस प्लान में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि उनके हिसाब से ये प्लान बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और इनह्यूमन टाइप का है। लेकिन इसके आंसर में यूटा बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमैनिटी। हम हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर के साथ फाइट करने जा रहे हैं और अगर हमें जीतने के लिए हमारे ह्यूमैनिटी को भी छोड़ना पड़ जाए तो भी इस बात में हमें कोई आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। उसके बाद यूटा ये भी बोलता है कि क्या तुम सब सुकुना के साथ फाइट करने के लिए एक मॉन्स्टर बनने में डर रहे हो पर इसके आंसर में माकी बोलती है कि हम सब बस तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं। तभी यूटा बहुत ही गुस्से से बोलता है तो फिर गोजो सेंसे का क्या हुआ, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या हम उनको अकेले एक मॉन्स्टर बनने के लिए नहीं पुश कर रहे हैं। अगर गोजो सेंसे नहीं रहे तो फिर कौन बनेगा वो मॉन्स्टर। किसी को नहीं बनना है तो ठीक है मैं बनूंगा वो मॉन्स्टर। उसके बाद पीओवी चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि यूटा गोजो से परमिशन ले रहा है गोजो के मरने के बाद उसके बॉडी को यूज करने के लिए। गोजो बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे पता है कि वो हारने तो नहीं वाला और उसे इस चीज का भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके मरने के बाद उसके बॉडी का क्या होता है। तभी यूटा बोलता है कि उरो ने मुझे बताया था कि मैं फुजीवारा ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ बट गोजो सेंसे ने मुझे बताया
बताया था कि मैं सुगावारा ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ। तभी गोजो बोलता है कि मुझे जितना पता है कि हम दोनों ही सुगावारा ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, पर ये चीज भी हो सकता है कि हम दोनों ही सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोजो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उनको अपना ब्लडी साइड नहीं दिखाना चाहता और उसको ये भी नहीं पता है कि वो जो करने जा रहा है वो सही है या फिर गलत। देन गोजो सबको बोलता है कि अगर मैं सुकुना के साथ हार गया एंड यहाँ पर जो ओल्ड लोग हैं वो अगर नहीं रहे तो फिर गाकुगान जी जुजुत्सु हेडक्वार्टर के टॉप पोजीशन पर बैठेगा, क्योंकि इसके वजह से शिबुया इंसिडेंट के बाद जुजुत्सु वर्ल्ड में जो कियोस मचा था वो फिर से रिपीट नहीं होगा। गोजो फिर से एक बार अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं, पर वो लोग इस बार मना कर देते हैं। यूटा गोजो को बोलता है कि डोंट बिकम अ मॉन्स्टर, एंड इसके आंसर में गोजो बोलता है कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एट दिस मोमेंट में बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया हूँ और मुझे उसे कैच अप करना ही है। ये बात गोजो प्रोबेबली गेटो को रेफर करके बोल रहा है, बट वो ये चीज क्यों बोल रहा है वो हमें यहाँ पर समझ में नहीं आता। यहाँ पर हमें ये भी नहीं बताया गया है कि गोजो क्या करने जा रहा है एंड क्यों वो ये चीज अपने स्टूडेंट्स को नहीं दिखाना चाहता। पर प्रोबेबली ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने के बाद हमें ये सब चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम यूजी के फ्रेंड अमाई को देखते हैं। अमाई के पास एक तरीके की कर्स टेक्निक होता है जिसके मदद से वो शुगर के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है और उसके आउटपुट को एम्पलीफाई कर सकता है, और इसीलिए शोको उसे अपने मेडिकल टीम में डाल देती है ताकि वो पेशेंट के ब्रेन में कुछ शुगर सप्लाई कर सके। उसके बाद हम उस मोमेंट पे आ जाते हैं जब यूटा सुकुना के स्लैशेस से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, और तभी हमें दिखाया जाता है कि सुकुना के स्लैशेस से यूटा 2 हिस्सों में कट चुका है। अराटा अपने टेक्निक के मदद से यूटा के वुंड्स को और भी ज्यादा बदतर होने से रोक देता है। एंड अगर तुम्हें याद नहीं है तो ये वही पर्सन है जिसने शिबुया में यूजी के वुंड्स को हील किया था और नोबारा के बॉडी को वहाँ से लेके गया था। तभी हम यूटा को ये बोलते हुए सुनते हैं कि रिका के वजह से वो होश में तो है बट उसने अपने लिमिट को टच कर दिया है। पर तभी शोको यूटा को बोलती है कि उसने गोजो के कॉर्प्स को स्टिच कर दिया है। तो जब यूटा बॉडी को स्विच करेगा तब उसे अपने आरसीटी को मैक्सिमम कैपेसिटी में यूज करना होगा ताकि ये बॉडी स्विचिंग प्रोसीडियर कंप्लीट हो सके। तो ये सब चीज देखकर हमें ये बात तो एकदम ही क्लियर हो जाता है कि क्यों यूटा इतनी देर तक इस बैटल में रिटर्न नहीं किया था एंड वो कैसे गोजो के बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आता है एंड हम देखते हैं कि सुकुना और गोजो के बॉडी के अंदर यूटा दोनों ही अपने डोमेन को क्रिएट करते हैं। एंड नरेटर हमें बताते हैं कि गोजो ने ऑलरेडी सबको ये दिखा दिया है कि कैसे सुकुना के इस बैरियरलेस डोमेन को काउंटर किया जाता है, और तभी हम देखते हैं कि सुकुना यूज करता है अपना डोमेन मैलेवोलेंट शाइन एंड यूटा यूज करता है गोजो का डोमेन इन्फिनिट वॉइड। बट सैडली यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है एंड चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है द रिवेंज मैच बिगिन। सो गाइस ये चैप्टर यही तक था। इस चैप्टर में हमें गोजो का ऑफिशियल कमबैक देखने को मिला, बट सैडली हमें ये भी पता चला कि गोजो इज डेड एंड यूटा उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। बट मुझे पर्सनली ये प्लॉट उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि गोजो हम सबका एक बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर था और हम सब उसके कैरेक्टर को पसंद करते थे, ना कि उसके पावर्स को। एंड गोजो जैसे एक इम्पैक्टफुल कैरेक्टर का ऐसा एंडिंग हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जहां उसके बॉडी को लिटरली एक वेपन जैसा ट्रीट किया जा रहा है। पर हमें इस चैप्टर में एक जगह ये भी बताया गया है कि यूटा गोजो के बॉडी में आने के 5 मिनट बाद क्या होगा वो लिटरली किसी को भी नहीं पता। और अगर आपको याद हो तो शिबुया में जब केंजाकू गोजो को कैप्चर करने आया था तब कुछ सेकंड के लिए गेटो का सोल गोजो को बचाने के लिए उसके बॉडी में कंट्रोल ले लिया था। तो क्या हमारे गोजो के बॉडी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि 5 मिनट बाद गोजो के पास भी उसके बॉडी का कंट्रोल आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि यूटा हमेशा के लिए गोजो के बॉडी के अंदर फंसा रह जाए। बट जो भी हो इस चैप्टर के बाद गेगे के ऊपर से मेरा भरोसा एकदम ही उठ गया है एंड अभी से मैं कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहा हूँ। पर आप मुझे ये बताइए कि आपको गोजो का ये कमबैक कैसा लगा एंड नेक्स्ट चैप्टर में गोजो के बॉडी के साथ क्या होने वाला है। और इस चैप्टर के एंड में सुकुना और यूटा दोनों ही अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डोमेन बैटल देखने को मिलेगा। पर क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है इसलिए नेक्स्ट चैप्टर 6 जून